ओम नमः शिवाय। साथियों, मैं प्रदीप सिंह, फाउंडर ऑफ अनंत विजय सेवा संस्थान। साथियों, आज आपको मैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य का श्लोक नंबर 4 श्लोक नंबर 5 का संस्कृत हिंदी वाचन करके सुनाऊंगा। तो श्लोक नंबर 4 है, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम समा सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभयमेव च। श्लोक नंबर 5 है, अहिंसा समता तुष्टि स्तपो दानम यशो अयसा भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथ्वीधा। इनका हिंदी अनुवाद है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तात्पर्य है, जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु ये सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो ये सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। दम का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे सम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गंवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है, इसी प्रकार दुखम वह है
जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करे और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करे। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है, किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहे। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। भय तो हमारे माया पास में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश है और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदियों द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है। अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। समता से राग द्वेष से मुक्ति घोषित होती है। न तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और न अत्यधिक द्वेषी। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करे और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दे। यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है न त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। तपस्या का अर्थ है तपस्या। तपस्या के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, यथा प्रातःकाल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा न हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक तथा किसी भी ऐसे कार्य
राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में इसे तापसी उपवास कहा गया है। तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य ये क्या है? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावना दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मण को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वे सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जनातीति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिया जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। क्योंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावनामृत को भूले रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाए और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करे। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को ब्राह्मण को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। यशस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि या यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावना अमृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्धि है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्धि है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव है और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण के ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित न हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित है, किंतु हमें ये अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है। तो श्लोक नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5 का संस्कृत और हिंदी वाचन यह है। कल फिर मिलेंगे श्लोक नंबर 6 के साथ। ओम नमः शिवाय साथियों, धन्यवाद।